दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं और m का मान निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया गया है। तो पहला समीकरण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। पहला रैखिक समीकरण जो दिया गया है 2x + 3y = 11। तो ये जो समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x + 3y = 11, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद एक और रैखिक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे तथा 2x - 4y = -24, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं x का गुणांक कितना है, 2 है। इस ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है, दोनों प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 - 2। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण यहाँ पर 2x - 4y बराबर कितना, -24। यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटा लेते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस 4y के आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे। 2x प्लस का है, 2x माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 4y हो गया और प्लस का 3y, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y। बराबर लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का 24 और प्लस का 11, 24 + 11 कितना होगा, 35 होगा। अब काट देंगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35। y बराबर कितना, 5। y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। क्यों, y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें निकालना है x का मान। अब हमें निकालना है x का मान। तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 इन दोनों में किसी एक में रख देंगे, y के स्थान पर 5। चलिए 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 पहले एक बार लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11। यहाँ पर y के स्थान पर हमें 5 रखना है। यहाँ पर y दिख रहा है, इसके स्थान पर 5। तो 2x हो जाएगा प्लस का 3, इसके बीच में गुणा लगाएंगे, y के स्थान पर 5 = 11, 2x। उसके बाद 5 × 3 = 15, 15 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 - 15। अब यहाँ 2x बराबर, अब यहाँ पर 11 प्लस का है, माइनस का 15 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा, आगे माइनस लगा लेते हैं। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, 15 में 11 कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर 11 में घटाएंगे 15 कितना बचेगा, माइनस का 4। यहाँ पर काट देते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस लगा लेते हैं और ये 2। तो x का मान 2 प्राप्त हो गया। तो x का मान -2, y का मान 5। x और y दोनों के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया था, एक बार यहाँ पर पूरा सवाल पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। तो हमने हल कर लिया है, x और y का मान निकाल लिया है। आगे सवाल में बताया जा रहा है और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। हमें m का मान अभी प्राप्त हो जाएगा। आगे यहाँ सवाल में बताया जा रहा है जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है, y = mx + 3। यहाँ बगल में हल कर लेते हैं। समीकरण हमें दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
y बराबर mx प्लस 3, ये यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर x और y का मान रख देंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। x के स्थान पर -2, y के स्थान पर 5 यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे, y के स्थान पर कितना रखना है 5, 5 बराबर m लिखेंगे, गुणा लगाएंगे x के स्थान पर -2 और ये प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बराबर लगाएंगे, -2 का गुणा m से होगा तो पहले माइनस यहाँ है, आगे माइनस लिख लेते हैं। 2 का गुणा m से होगा 2m हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 3 बराबर की उस तरफ ये प्लस का 3 है, इधर आएगा 5 के पास तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। अब 5 में घटाएंगे 3, 2 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2m। पहले ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2m बराबर ये 2। m का मान चाहिए, m को रोकेंगे, बाकी सारा कुछ उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके नीचे हो जाएगा ये 2। माइनस भी चला जाएगा तो माइनस नीचे जाएगा, तो नीचे माइनस नहीं लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो m बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा, ये माइनस लगा लेते हैं। तो m का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ माइनस का 1, यहाँ पर ये m का मान हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।